आबादी बढ़ती गई, पॉल्यूशन बढ़ता गया, एयर भी जो है इतनी ज़्यादा प्योर नहीं रही, वाटर प्योर नहीं मिल रहा है, ठीक है, हम एटमॉस्फेयर उतना अच्छा रहा नहीं, तो खाना भी उतना अच्छा रहा नहीं, और फिज़िकल वर्क है नहीं लाइफ में, सबका काम अलग ढंग से हो गया है, लेट नाइट सोना, लेट मॉर्निंग जागना, ये सब रूटीन ऐसा बन गया है, ये पूरा कल्चर ही हो रहा है। तो आज की डेट में सबकी सेहत जो है ख़राब होती जा रही है, और सारे बंदे जो हैं ओबीस और मोटापे के शिकार हो रहे हैं। धीरे धीरे बाहर के ही मुल्कों में नहीं, हमारा इंडिया में जो है 70% लोग आपको डायबिटीज़ तो हार्ट पेशेंट मिल जाएंगे। वजह हमारा रहन सहन, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीना। और अभी भी लोग कुछ तो बहुत जागरूक हैं जो चाहते हैं कि कैसे मैं फ़िट हो जाऊं, और कुछ को कुछ परवाह नहीं, वो सोचते हैं कि मैं बहुत ठीक हूँ, मेरा मोटापा मेरी कोई परेशानी की वजह नहीं है। एक दिन में कुछ नहीं बनता है, आपके अंदर बरसों बरस वो चीज़ पलती है तब सामने आती है। आज क्यों सारे के सारे जो है एज लिमिट भी नहीं रह गई है, कम एज में भी लोग हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक से बहुत सारी मौतें हो रही हैं। और तो जाने दिए फैटी लीवर होता जा रहा है, अब तो बड़ों को छोड़ बच्चों में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो क्या है ना कि हमारा बिल्कुल खाना चेंज हो गया है, फास्ट फूड आ गया हमारी लाइफ में, स्ट्रीट फूड आ गया, प्रोसेस फूड, पैकेट वाले फूड, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिलके हमारी हेल्थ को ख़राब करते जा रहे हैं। फ़िलहाल मैं बात करने वाली हूँ आज पेट की चर्बी पे। मोटापा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से ख़तरनाक होता है, जब हम ओवरऑल मोटे होते हैं लेकिन हमारा पेट बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। ज़्यादातर लेडीज़ में या तो जो है पेट आगे आ गया, जेंट्स में भी होता है, और लेडीज़ में या तो फिर बैक पे जो है हिप और जांघें बहुत भारी हो जाती हैं। तो क्या आपको पता है कि ये कितनी बीमारियों का मोटापा जड़ है, ये हमारी जान भी ले सकता है और जान लेने का कारण भी बनता है ये। तो हम बात कर रहे हैं आज हम अपनी पेट की चर्बी को किस तरह से कम करें। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे लोगों का जो है बहुत सी वीडियो सुनी होंगी, कुछ अप्लाई भी किया होगा, ठीक है, मानते हैं कि बहुत सारा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाना चाहिए जो अच्छा होता है, लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल पे काम नहीं करोगे, जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल सही नहीं करोगे तो आप जितने डिब्बे बाहर के ला के पी लो, जो भी कर लो। तो हमारी कम्युनिटी में न्यूट्रिशन के साथ साथ हम लोगों को हेल्दी लाइफ के बारे में भी डेली नॉलेज सेशन होता है, और वहाँ से नॉलेज लेते लेते और इधर से उधर से बहुत सारी नॉलेज लेने के बाद मैंने जो है वेलनेस कोच बनने का इरादा किया था, और तब से लेके आज तक मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों की हेल्थ पे काम करते करते बहुत सारे लोगों को मैंने रिज़ल्ट दिलाए हैं। खुद का मेरा अपना पर्सनल रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लोगों का रिज़ल्ट अच्छा है, और यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपनी बातें पहुँचाने की कोशिश की है। तो आप सिर्फ जो है 4-5 चीज़ें जो हैं वो नोट कर लें और उनको अप्लाई करें, जो मैं बता रही हूँ उनको अप्लाई करें, और फिर देखिए आप अपना 15 डेज़ में ही रिज़ल्ट देखिए कि आपकी जो निकली हुई तोंद है वो कहाँ गायब हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके लिए बस थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको जैसे कि मैंने बता दिया कि आया कहाँ से, वो तो आपने जान लिया ना कि हमारा फिज़िकल वर्क कम हो गया है। हम हर वक्त जो हमारा काम कुछ ऐसा हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वर्किंग वुमेन, वर्किंग मेन, जो बैठ के सीटिंग वाला काम कर रहे हैं। खाना हमारा जो है चेंज हो चुका है, हमारा कुकिंग स्टाइल चेंज हो गया है, तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, और हमारा वर्कआउट, फिज़िकल वर्क कम हो गया है, जिसकी वजह से जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा है, हमको उससे फुल जो है बैलेंस डाइट नहीं हो पा रही है। और हम अगर बैलेंस डाइट के लिए कुछ न्यूट्रिशन हमें ऐड करना है वो तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या एक्टिविटीज़ अपनी करूं जिसकी वजह से हम, जो हमारे साथ ये बहुत सारा मेडिकेशन पे आ गए हैं, बहुत सारा पेट निकल आया है, बहुत सारी चर्बी आ गई, कोई फैटी लीवर हो गया, तो ये कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो इसके बारे में मैं बात करती हूँ। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, और देखिए अपनी डाइट से सबसे पहले आपको ये प्रोसेस फूड
पैकेट वाले फूड, चॉकलेट, कोला, सोडा, ये रिफ़ाइंड, जितना भी रिफ़ाइंड है आपका, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे बेकरी आइटम हो, चाहे आपका कोई ये शुगरी आइटम है, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। मैदा, चीनी, एक्स्ट्रा साल्ट, ये सब आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपको अपना बेली कम करना है तो आपको ये हटाना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। और अच्छा, कैसे जाने कि हम जो है हम ज़्यादा ओबीस हो रहे हैं या हम ख़तरे के उसमें जा रहे हैं? एक आसान सा तरीका है। आपके पास BMI मशीन हो या ना हो, मशीन पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं। 1 इंची टेप आपको लेना है, जो सिलाई मेज़रमेंट करने के लिए इंची टेप लेते हैं, उसको 1 इंची टेप को आप लीजिए। और लेने के बाद अपनी नाभि के पास से, अपनी कमर के दायरे से उसको नापिए, ठीक है। मेल अगर जो है 40 इंच से अबव जा रहा है तो वो ओबीज है और उसको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। उसको अपने इंचेस कम करने, अपने पेट की चर्बी को घटाना है। अगर लेडीज़ है तो 32 से 35 लिमिट है। अगर 35 से ऊपर जा रहा है तो वो भी ओबीज की कैटेगरी में आएगा और उसको भी अपनी इंचेस कम करना है, अपने पेट को कम करना ज़रूरी है। नहीं, ये आपके लिए ख़तरे की घंटी है। तो अब इसको, ये तो बहुत आसान सा मेज़रमेंट मैंने बता दिया कि किस तरह से करना है। तो आप कोशिश करिए, अगर आप 35 हैं तो और कम आने की कोशिश करिए। अगर मेल हैं 40 या 41 हैं, उनको कम करने की कोशिश करना है। अगर इससे बहुत ज़्यादा रेंज में हैं तो उनको अपनी एक्टिविटी सही करना है, लाइफ स्टाइल पे काम करना और साथ में न्यूट्रिशन ऐड करना है। उसके लिए कैसे है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा 100% रिज़ल्ट मिलेगा, रिज़ल्ट की गारंटी है। हमारे यहाँ कई 300 प्लस में जो है मैंने ही रिज़ल्ट दिलाए हैं। उसके बाद आप जो है, जैसे मैंने बताया, शुगर आपके लिए बिल्कुल ख़तरनाक है। ये बाहर के जो सोडा, कोला, आप फ्रेश जूसेस पी लेते हैं, सोचते हैं रियल का है, ये तो बहुत अच्छा है, वो भी किसी हद तक कहीं भी अच्छा नहीं है। आप फ्रेश फ्रूट खाइए जिसमें आपको पूरा फाइबर मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको अपना पेट कम करना है और पेट कम होगा, वज़न भी कम हो जाएगा, तो सबसे पहले आप अपना प्रोटीन कंप्लीट करिए। आप देखिए आपकी डाइट में प्रोटीन है कि नहीं है, ठीक है। अब प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने बाहर का जो है न्यूट्रिशन वाला ही प्रोटीन लिया, वो लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको कैसे प्रोटीन पूरा करना है, सबसे अच्छा प्रोटीन हमारा एग वाइट है। एग आपको लेना ही लेना है। फिर आपको जैसे मालूम है कि बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ नॉनवेज वालों को ही प्रोटीन मिल पाएगा, ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन के पास भी बहुत अच्छा प्रोटीन है। आप बहुत अच्छे से फ्रूट ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, हमारी दालें हैं, राजमा है, ब्लैक चना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपके ये नट्स हैं, नट्स के अलावा आपके सीड्स हैं, ये सब चीज़ें जो ऐसी हैं ना, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है। तो आप ये देखिए ना, वेजिटेरियन के लिए भी बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, वहाँ से आप प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। और नॉन वेज वालों को तो पता ही है, फ़िश अच्छा है, चिकन है, ये नॉन वेज से भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कैलोरीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कैलोरीज ज़्यादा हो जाएगी तो आपका जो है ना वेट लॉस हो पाएगा और ना आपका बेली फैट जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं फाइबर। अब जब तक आपकी बॉडी में फ़ाइबर कंप्लीट नहीं होगा, अब बहुत सारे लोग जानते नहीं, हमको भी नहीं पहले पता था कि जो है फ़ाइबर कितना लेना है, कितना क्या करना है, ठीक है। जैसे प्रोटीन के बारे में है कि 1 kg पे 1 ग्राम होना चाहिए। अगर आप 60 kg के हैं तो 60 ग्राम डेली प्रोटीन नीड है आपकी, ठीक है। उसी तरह से फाइबर भी आपको, अगर फीमेल है तो उसको 25 से 30 ग्राम तक के फाइबर डेली चाहिए। अगर मेल है तो उसको 30 से 35 ग्राम तक के फाइबर डेली चाहिए। अब फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा? बहुत अच्छा फाइबर आपको मिल जाता है आपके फ्रूट से, आपके वेजीज से। आपका ये कुकम्बर है ना, और ये अनियन है। हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे फ्रूट्स वगैरह हैं। हमें साबुत अनाजों में भी बहुत अच्छा फाइबर मिलता है। अब क्या, गेहूं की रोटी में पहले वही रोटी सब डाइजेस्ट कर लेते थे, अच्छा होता था, क्योंकि वो चोकर के साथ, भूसी के साथ हमारा गेहूं पिसता था। अब बाहर से आटा आता है जिसमें से ऊपर का जो चोकर होता है वो हट जाता है, यानी फाइबर पूरा हट गया। वो आटा, उसमें ग्लूटीन ज़्यादा हो जाता है। ग्लूटीन हमारी बॉडी को नुकसान करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ना होल ग्रेन में आप गेहूँ की रोटी को अवॉइड करिए, ठीक है। मिलेट ले आइए, और बाजरा है, ज्वार है, इस तरह की जो है मोटे अनाज, जौ है, इसको मिला के मिक्स आटा की रोटी बनाइए और खाइए, वो आपके लिए हेल्दी है। अब ये फाइबर काम क्या करता है, जिस तरह से आप अपने घर में
रूम में सफाई करना चाहेंगे तो आपके पास जो है झाड़ू वाइपर सब कुछ होना चाहिए ना। और आप अपना बर्तन पोछा भी जो करते हैं तो स्पॉन्ज होता है, तो हमारे ये जो फाइबर है वो स्पॉन्ज का काम करता है। जो हमारे पेट में गंदगी होती है, जो भी होता है, उसको निकालने का काम करता है। तो अगर फाइबर की कमी होगी तो जो हमने खाना खाया है वो हमारी आंतों में चिपक जाएगा, वॉल पे चिपक जाता है, आपको पता है। फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी बीमारियों की जड़ बन जाता है। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी आ चुकी है और फिर आगे भी बात करेंगे। तो फिलहाल आपको अपना फाइबर भी कंप्लीट करना है। फाइबर जो है समझ लीजिए कि आपके पेट में दांतों का काम करता है। जैसे दांतों से आप खाना चबा के अंदर करते हैं वो हाजमे में अच्छा हो जाता है, उसी तरह से फाइबर जब हमारे पेट में अच्छी से सही पूरी मात्रा में होता है तो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे वाटर की। अगर हमारा वाटर कंप्लीट नहीं है, हमने पानी कम पिया, तो भी हम कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन के शिकार होंगे। हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से, हमारे अंदर की सफाई नहीं होगी, बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी। अब पानी कितना पीना है आपको वो भी पता है कि दिन में 3 से 4 लीटर हर इंसान को पीना ही पीना है। अब वैसे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी आपको अपना पानी पीना है। अगर कोई बंदा जो है 100 प्लस वाला है तो उसको अपना 5 लीटर के आसपास पानी पूरा करना ही करना है। जब आपका पानी कंप्लीट होगा तो आपकी स्किन भी ड्राई नहीं करेगी, आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होगा। आपको पता है हमारी आइज़, हमारी जो ये जो जॉइंट्स है, सबको लिक्विड चाहिए होता है ना। हमारे ब्रेन में भी कितना पानी, आपको पता है 70% पानी तो लगभग से हम बने ही हैं। अगर वाटर कम हो गया तो पानी की कमी से भी हमें बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं और हम हेल्दी नहीं रह सकते हैं। तो मैंने बात की, सबसे पहले आपको प्रोटीन पे ध्यान देना है, अपने फाइबर पे ध्यान देना है, अपने वाटर पे ध्यान देना। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका स्लीप। आप कैसी नींद ले रहे हैं। आपको बहुत अच्छी जो है डीप स्लीप क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप माना कि आप सो रहे हैं 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन आपकी स्लीप कैसी है। ठीक है, बहुत अच्छी वाली नींद लेना है, स्ट्रेस फ्री नींद लेना। बहुत सारे लोग सोते में उनको बहुत सारे पता नहीं कैसे कैसे सपने आते हैं, लगता है उनका दिमाग चलता रहा है, और फिर वो उठते हैं ना तो उनका दिमाग और शरीर पूरा भारी भारी लगता है, बीमार से लगते हैं। तो जब आपकी एक अच्छी नींद के बाद आँख खुलती है तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, और जब आप फ्रेश होते हैं तो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी स्ट्रेस से बचना है। लाइफ में सबके स्ट्रेस आता है, लेकिन उसको कैसे कम करना है, कैसे बचना है, उसके लिए ज़रूरी है, अगर स्ट्रेस फ्री आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वॉक करें और एक्सरसाइज करें। अपनी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको जोड़ लेना है। अगर अब तक के नहीं कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट कर देना है। आपको वॉक करना है और एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 से 35 मिनट की एक्सरसाइज लाजमी करनी है। और जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो स्ट्रेस फ्री होंगी, अच्छी नींद आएगी, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेस है, जो वेट लॉस का प्रोसेस है, हमारी बॉडी जो रिपेयरिंग का काम होता है वो स्लीपिंग टाइम में ही होता है। अगर आप जब उसका टाइम है और आप अगर जागे रह गए 1 बजे 2 बजे रात तक, तो कैसे होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपका जो है स्ट्रेस अगर होगा और पानी कम पिएंगे, फाइबर कम होगा, प्रोटीन कम होगा, तो आपके पेट भी नहीं अंदर हो पाएगी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव में इसको शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो पे, तब तक के लिए